हेलो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 14 को स्टडी कर रहे थे सेंटर स्टेट रिलेशंस और अपने इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे पब्लिक सर्विस कमीशंस के बारे में और साथ ही जो हमारी कंट्री की जो इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, जो हमारा इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, उसके बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट, अगर हम सबसे पहले पब्लिक सर्विस कमीशंस की बात करें तो जैसा कि हम देखते हैं कि अलग अलग स्टेट की अपनी अलग अलग पब्लिक सर्विस कमीशंस होती हैं। जैसे उत्तराखंड स्टेट है तो उत्तराखंड स्टेट की उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन है, और ऐसे ही अगर यूपी है तो यूपी की अपनी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है, और ऐसे ही अगर मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश की अपनी MPPSC है, जिसे मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं। और ऐसे ही स्टूडेंट जितने भी स्टेट्स हैं, जैसे मान लीजिए बिहार है तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशंस हो गया, और उत्तराखंड है तो उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशंस हो गया, और उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशंस हो गया। तो स्टूडेंट जो भी पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं वो हर स्टेट के अपने अलग अलग होते हैं। स्टूडेंट, हम समझेंगे कि जो पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं उनको उनके फंक्शनिंग के टाइम सेंटर और स्टेट रिलेशंस को कैसे फॉलो किया जाता है। जब किसी भी स्टेट में पब्लिक सर्विस कमीशंस को फंक्शन किया जाता है तो उनके रेगुलेशन के लिए, उनके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशन कैसा होता है, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेशन सेंटर और स्टेट के बीच में, उसको हम समझेंगे। स्टूडेंट, किसी भी स्टेट का जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसमें किसी भी स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन में उसका चेयरमैन और उसके मेंबर्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। और स्टूडेंट, किसी भी स्टेट के अगर पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन हैं और जो किसी भी स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर्स हैं, अगर उनका अपॉइंटमेंट किया जाना है तो वो उस रेस्पेक्टिव स्टेट के गवर्नर के द्वारा किया जाएगा। स्टूडेंट, अगर किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन या फिर उसके मेंबर को अपॉइंट किया जाना है तो उसके लिए जो अथॉरिटी है वो है स्टेट के गवर्नर। और स्टूडेंट, जो गवर्नर हैं वो किसी भी स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं, और बेसिकली गवर्नर को कहा जाता है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट के रूप में भी स्टेट में काम करते हैं। लेकिन स्टूडेंट, अगर बात की जाए इनके अपॉइंटमेंट की कि जो भी किसी भी स्टेट में जो ये पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं, जैसे कि अभी हमने बात की उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, तो इसमें हमने देखा कि किसी भी स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन के अगर चेयरमैन को अपॉइंट किया जाना है या फिर मेंबर्स को अपॉइंट किया जाना है तो उसके लिए जो अथॉरिटी हैं वो उस रेस्पेक्टिव उस स्टेट के जो गवर्नर हैं उनके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। लेकिन स्टूडेंट, अगर किसी भी स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन या मेंबर का जो रिमूवल है, अगर उनको रिमूव किया जाना है तो वो केवल हमारे कंट्री के प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जा सकता है। स्टूडेंट, जब अपॉइंटमेंट की बात आती है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में तो उसमें चेयरमैन और मेंबर्स का जो अपॉइंटमेंट है वो गवर्नर के द्वारा किया जाता है उस स्टेट के। लेकिन स्टूडेंट, अगर किसी भी स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशंस के चेयरमैन या फिर उसके मेंबर्स को रिमूव किया जाना है, उनके रिमूवल की बात की जाती है तो उसकी अथॉरिटी केवल प्रेसिडेंट के पास होती है। और स्टूडेंट, अगर किसी भी दो या दो से ज़्यादा स्टेट अगर रिक्वेस्ट करते हैं, उनकी स्टेट लेजिस्लेचर पार्लियामेंट में रिक्वेस्ट करती है कि उनके लिए एक जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाई जाए तो जब दो से ज़्यादा स्टेट मिलकर उनकी जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो अपनी स्टेट लेजिस्लेचर में एक रिजोल्यूशन पास करके पार्लियामेंट के पास रिक्वेस्ट करते हैं कि उनकी एक जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को इस्टेब्लिश किया जाए। तो स्टूडेंट, दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स की रिक्वेस्ट पर
पार्लियामेंट के पास ये राइट है कि पार्लियामेंट उन स्टेट्स के लिए एक जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस को बना सकती है। और स्टूडेंट, जो ये जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन होगी, इसमें जो भी चेयरमैन होंगे और इसके जो भी मेंबर होंगे, उनका जो अपॉइंटमेंट होगा वो भी हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाएगा। स्टूडेंट, अगर मैंने इस दूसरे पॉइंट में आपको बताया कि जब दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स या उनकी जो स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं, जब दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स की स्टेट लेजिस्लेचर रिक्वेस्ट करती हैं पार्लियामेंट के पास, तो पार्लियामेंट उनकी रिक्वेस्ट पर उन स्टेट्स के लिए जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट कर सकती है। और स्टूडेंट, ये जो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसके जो भी चेयरमैन हैं और इसके जो भी मेंबर्स हैं, उनको प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट इसमें जो ये सेंटर स्टेट रिलेशन है, इसके बारे में कि जो ये स्टेट्स की जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसके बारे में बताया गया है कि अगर किसी भी स्टेट में कोई भी, अगर उसकी जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है वो किसी फंक्शन को या फिर पर्टिकुलरली जैसे किसी भी पोस्ट में प्रमोशन को लेकर या फिर कोई भी ऐसी सर्विसेज से रिलेटेड, स्टेट सर्विसेज से रिलेटेड अगर उसको कोई भी हेल्प चाहिए, तो उस स्टेट के बेसिस पर जो उस स्टेट के स्टेट गवर्नर होंगे वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से। और उसके लिए क्या चाहिए होगा, उसके लिए प्रेसिडेंट का अप्रूवल चाहिए होगा, और तब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन उस स्टेट की उस रेस्पेक्टिव सर्विस में कोई भी हेल्प कर सकती है। स्टूडेंट, जो हमारी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, जो कि सेंट्रल लेवल पर काम करती है, अगर किसी भी स्टेट के द्वारा, अगर मान लीजिए कि कोई भी स्टेट है और उसकी जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है वो किसी फंक्शन को या फिर किसी प्रमोशन को या फिर किसी स्पेसिफिक पोस्ट से रिलेटेड कोई भी जो फंक्शन है उसको एप्लीकेबल नहीं कर पा रही है या फिर उसको इन्फोर्स नहीं करा पा रही है, तो वो इसके लिए इसके जो स्टेट गवर्नर हैं, उस स्टेट के जो गवर्नर हैं मीन्स स्टूडेंट, स्टेट के गवर्नर और उस स्टेट के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, वो सब इसके लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशंस के पास, और इसके लिए पहले प्रेसिडेंट का अप्रूवल भी चाहिए होगा। तो उस कंडीशन में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट की जो भी स्पेसिफिक नीड है पब्लिक सर्विस से रिलेटेड, उसको उसमें स्टेट की हेल्प कर सकती है, चाहे रिक्रूटमेंट हो या फिर प्रमोशन हो या फिर जो भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की किसी भी स्पेसिफिक रिक्रूटमेंट, प्रमोशन या किसी भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कराने में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशंस के द्वारा हेल्प प्रोवाइड कराई जा सकती है। लेकिन इसके लिए पहले उस स्टेट के जो गवर्नर हैं उनको रिक्वेस्ट करनी होगी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से, और उसके लिए स्टेट गवर्नर को हमारे देश के जो प्रेसिडेंट हैं उनके अप्रूवल की भी ज़रूरत होती है। स्टूडेंट, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है वो स्टेट्स के लिए जब दो या दो से ज़्यादा स्टेट अगर रिक्वेस्ट करते हैं तो उनके लिए किसी भी स्पेसिफिक रिक्रूटमेंट में कोई भी जॉइंट रिक्रूटमेंट की स्कीम को ला सकती है, उसको बना सकती है। लेकिन कब, जब यूपीएससी के पास दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स रिक्वेस्ट करते हैं किसी भी स्पेसिफिक स्कीम को चलाने के लिए, किसी भी जॉइंट रिक्रूटमेंट को करने के लिए, तो उस कंडीशन में किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो भी कुछ ऐसी पोस्टेज हैं, कुछ ऐसी पोस्ट हैं स्पेसिफिक जिसमें जिनकी स्पेशल क्वालिफ़िकेशन है और जिनमें क्या है, जिनकी अपनी प्रॉपर गाइडलाइंस हैं, प्रॉपर क्राइटेरिया है, प्रॉपर क्वालिफ़िकेशन है, ऐसी किसी भी पोस्ट पर कोई भी ऑपरेटिंग स्कीम या फिर उस पर कोई भी जो फ्रेमिंग है वो
यूपीएससी के द्वारा की जा सकती है और उसके लिए जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है वो एक जॉइंट रिक्रूटमेंट का प्रोसेस कर सकती है किसी भी ऐसी सर्विस के लिए जिसके लिए 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के द्वारा यूपीएससी को रिक्वेस्ट किया गया है कि उसमें क्या किया जाए, रिक्रूटमेंट किया जाए। लेकिन स्टूडेंट इसके लिए उस सर्विस को क्या होना चाहिए, उस सर्विस की अपनी स्पेशल क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। कैंडिडेट्स के लिए अलग से स्पेसिफाइड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। तब उस कंडीशंस में ही जो यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स की रिक्वेस्ट पर एक ऐसा जॉइंट रिक्रूटमेंट कर सकती है किसी भी स्पेसिफिक सर्विस के लिए जिसमें कि कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस चाहिए। उस सर्विस की अपनी क्या हैं, अपनी अलग से टर्म्स एंड कंडीशंस, क्राइटेरिया और रेगुलेशंस उसमें कैंडिडेट्स के लिए बनाए गए हैं। तो स्टूडेंट इसमें हमने देखा कि किस प्रकार से जो कुछ स्टेट की जो सर्विसेज हैं, जब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस कभी कभी अपनी फंक्शनिंग को नहीं कर पाते हैं कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस में, तो उसके लिए अगर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स मिलकर रिक्वेस्ट करते हैं यूपीएससी के पास, या फिर स्टेट के जो गवर्नर हैं अगर वो रिक्वेस्ट करते हैं किसी भी स्पेसिफिक नीड को पूरा करने के लिए, तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन उसमें हेल्प करती है। तो स्टूडेंट इसमें हम देख रहे हैं सेंटर और स्टेट के बीच में एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस को और कोऑपरेशन को। स्टूडेंट इसके बाद अब हम पढ़ेंगे कि हमारी कंट्री है, हमारी कंट्री में इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। स्टूडेंट जैसा कि हमने पढ़ा कि इंडिया में डुअल पॉलिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। डुअल पॉलिटी का मीन्स है कि हमारी सेंट्रल में अलग से सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और इसके साथ ही जो हमारी स्टेट हैं, जो हमारे प्रोविंसेस हैं, वहाँ पर अलग से स्टेट गवर्नमेंट होती है। और स्टूडेंट इसमें हमने देखा कि पावर ऑफ सेपरेशन होता है बेसिकली, जिसमें कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने स्टेट में किसी भी फंक्शन को करने के लिए इंडिपेंडेंट होती है और वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट अपने फंक्शंस को करने के लिए इंडिपेंडेंट होती है। लेकिन स्टूडेंट ये बताया गया है कि हमारी कंट्री में जो डुअल पॉलिटी तो है, लेकिन हमारी कंट्री में जो जस्टिस का सिस्टम है उसमें क्या है, कोई भी डुअलिटी नहीं है। हमारा जो जस्टिस सिस्टम है वो टोटली इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारी इंडियन जुडिशियरी को इंटीग्रेटेड जुडिशियरी के रूप में एस्टैब्लिश किया है, जिसमें कि स्टूडेंट जो हमारा इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है उसमें सुप्रीम कोर्ट को सबसे हायर अथॉरिटी माना जाता है और उसके बाद नीचे आते हैं हाई कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स के नीचे आते हैं जो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं। तो स्टूडेंट हमारे लिए हमारी कंट्री में इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट को हायर माना जाता है, सुप्रीम माना जाता है और हाई कोर्ट उसके बाद हाई कोर्ट आता है उसके नीचे और हाई कोर्ट के नीचे अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं। और स्टूडेंट जो भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसीज़न लिया जाता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीज़न होगा वो सुप्रीम माना जाएगा। और स्टूडेंट ये हमारे जो भी जुडिशियरी है, जो इंटीग्रेटेड जुडिशियरी है, इसमें बताया गया है कि चाहे सेंट्रल लॉ हो यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए लॉ हों या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा बनाए गए लॉज हों, इन दोनों ही प्रकार के लॉज का जो इन्फोर्समेंट है, जो इनका इम्प्लीमेंटेशन है, वो हमारा ये सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट के थ्रू कराया जाता है। इसके लिए ऐसा नहीं है कि स्टेट की अलग कोर्ट्स हैं या फिर जो सेंटर है उसकी अलग कोर्ट्स हैं, ऐसा कंट्री में नहीं है। हमारे यहाँ पर जो सभी हमारी कोर्ट्स हैं, जो पूरा जुडिशियल सिस्टम है वो इंटीग्रेटेड है और इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है उसको सुप्रीम माना जाता है। और हमारे जितने भी जुडिशियल सिस्टम के अंदर जितने भी कोर्ट्स हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, वो सभी सेंट्रल लॉज के साथ साथ स्टेट लॉज को भी इन्फोर्स कराते हैं। स्टूडेंट ऐसा इसलिए किया गया है ताकि हमारी जो
जो हमारी जुडिशियरी है उसमें भी कोई भी क्या हो, उसमें कोई भी डाइवर्सिटी ना आए, जो हमारा प्रोसीजर है वो हमेशा इक्वल बना रहे और इससे क्या हो, कोर्ट्स के बीच में कभी भी कन्फ्लिक्ट ना हो। इसीलिए एक अलग से सुप्रीम अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट को बना दिया गया और कहा गया कि सभी कोर्ट को उसकी बात माननी होगी। स्टूडेंट, इसके बाद ये कहा जाता है कि अगर हमारे इंडियन जुडिशियल सिस्टम में अगर किसी भी स्टेट के हाई कोर्ट के जजेस का अगर अपॉइंटमेंट करना होता है तो उसके लिए जो प्रेसिडेंट हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से और गवर्नर ऑफ द स्टेट से कंसल्टेशन के द्वारा ही किसी भी स्टेट के जो हाई कोर्ट हैं वहाँ के जजेस को अपॉइंट करते हैं। स्टूडेंट, हमने यहाँ पर बात की कि किसी भी स्टेट के जो हाई कोर्ट हैं, जो स्टेट हाई कोर्ट हैं, उनके जजेस का जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। लेकिन प्रेसिडेंट किसकी सहमति से करते हैं? प्रेसिडेंट वो अपॉइंटमेंट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उस स्टेट के गवर्नर के कंसल्टेशन से उस स्टेट के हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। और स्टूडेंट, अगर किसी भी स्टेट के हाई कोर्ट के जज का जो अपॉइंटमेंट है वो तो प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाता है, और जब किसी भी स्टेट के हाई कोर्ट के जज की अगर रिमूवल की बात आती है या फिर उनके ट्रांसफ़र की बात आती है तो वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाता है। और स्टूडेंट, जो हमारी पार्लियामेंट है उसके पास ये अथॉरिटी है कि अगर हमारी पार्लियामेंट चाहे तो वो दो से ज़्यादा स्टेट्स के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट को भी बना सकती है। स्टूडेंट, अगर देखें तो जैसे महाराष्ट्र और गोवा, जो दो स्टेट हैं महाराष्ट्र और गोवा, इन दोनों स्टेट्स का कॉमन हाई कोर्ट है, और ऐसे ही पंजाब और हरियाणा, इन दोनों का अपना एक कॉमन हाई कोर्ट है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमने अपने इंडियन जुडिशियल सिस्टम को समझा और इसमें समझा कि ये क्या है, पूरी तरीके से इंटीग्रेटेड है, जिससे कि क्या हो, कोई भी जुडिशियरी में कन्फ्लिक्ट पैदा ना हो, कोई भी कन्फ्लिक्ट ना हो, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या किसी भी कोर्ट के द्वारा जो भी डिसीजंस हैं वो सही तरीके से ट्रांसपेरेंसी से लिए जाएं, और स्टूडेंट, जो हमारी जुडिशियरी है उसको इंडिपेंडेंस दी जाती है। स्टूडेंट, अपने इस लेक्चर में हमने पब्लिक सर्विस कमीशंस के बारे में समझा, जो कि हर स्टेट की अपनी अलग अलग होती हैं, और स्टूडेंट, हमने समझा कि सेंटर के द्वारा जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके थ्रू किस प्रकार से पब्लिक सर्विस कमीशंस को हेल्प प्रोवाइड कराई जाती है, और किस प्रकार से सेंट्रल और जो स्टेट गवर्नमेंट हैं उनके बीच में जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस हैं वो पब्लिक सर्विस कमीशंस के फंक्शंस को किस तरीके से एफिशिएंट बनाते हैं, उसको क्या करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करते हैं। और स्टूडेंट, इंडियन जुडिशियरी के बारे में पढ़ा कि जो इंडियन जुडिशियल सिस्टम है वो इंटीग्रेटेड है और पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है। स्टूडेंट, अभी का लेक्चर यहीं रखते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।